नुकसान हो रहा है, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा और किस तरह की स्थितियां हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ तीन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं दीपक द्विवेदी, इंदौर से हमारे साथ पीयूष पारे हैं, तो टिकेश वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए हम एक एक करके बातचीत करेंगे। सबसे पहले भोपाल का रुख कर लेते हैं। दीपक, क्या स्थिति है यहाँ पर? हमको ये भी सुनने में आया कि कहीं कहीं जो है पेट्रोल को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की गई है, प्रशासन की तरफ से की गई है। जी ललित बता दूं कि राजधानी भोपाल की यदि बात करते हैं पेट्रोल पंपों की, तो अभी हम राजधानी भोपाल के भानपुर स्थित पेट्रोल पंप पर मौजूद है। यह एक पेट्रोल पंप है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप। और यहाँ पर स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है। नॉर्मली आम दिनों भी इसी तरीके की स्थिति बनी रहती है, लोग एक एक करके आ रहे हैं और पेट्रोल भरा कर जा रहे हैं। जो कल स्थिति बनी हुई थी उस तरह की स्थिति नहीं है। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि इक्का दुक्का लोग ही आपको पेट्रोल पंप पर जो सामान्य स्थिति, क्योंकि अभी शाम का समय भी है, घर लोग लौट भी रहे हैं तो पेट्रोल डलाते नजर आते हैं, इसीलिए अभी आपको यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक जरूर दिखाई दे रहा है। पर जो आम दिन होते हैं उसी तरीके की स्थिति है। जो कल स्थिति थी पेट्रोल पंप में वैसी नहीं। हमारे साथ जो पेट्रोल पंप में जो पेट्रोल डालते हैं उनसे जानेंगे, सर आज और कल की बात करें तो कितना आज स्थिति में चेंजेस हुआ है? आज स्थिति काफ़ी सही है। मतलब कल बहुत दिक्कत आ गई थी, लोगों को परेशानियों से सामना करना पड़ा, है ना। आसानी से मिल रहा है। कल आप आए थे पेट्रोल? कल मैं आए थे पेट्रोल, कम से कम मालूम है 40 मिनट खड़ी रही, मुझे पेट्रोल नहीं मिला। और फिर मिला, और हाँ, और फिर 250 रुपए का पेट्रोल है, 100 रुपए का पेट्रोल है। वो कह रहे हैं कि आपको बोले कि नहीं डाल सकते, 100 रुपए का ही डालेंगे। पूरी भीड़ लगी? हाँ, यहाँ पे भीड़ लगी था, उधर सब जगह सभी पेट्रोल पंप पे भीड़ लगी थी। अकेला ये नहीं है, हम लोगों के उधर के ही पीपुल्स के जो बाजू में पेट्रोल है वहाँ ही बहुत भीड़ लगी हुई थी। 40 मिनट में तो नंबर आया, फिर वो कहते बोले आप ये ऑनलाइन मत कीजिए, और बोले आप कैश दीजिए, और कैश 100 रुपए से कम कर दिया, बोले 100 रुपए से ज्यादा का नहीं देंगे। हाँ, और मुझे 100 रुपए का पेट्रोल मिला फिर। ये देखिए लोग हैं जिनके चेहरों पर मुस्कुराहट है, क्योंकि आज पेट्रोल उन्हें मिल गया। आप भी कल गए थे? ये बंद था यहाँ। अच्छा, यहाँ बंद था कल? सभी जगह बंद था पूरा बंद था, और आज मिल रहा है? हाँ, आराम से मिल रहा है। बिल्कुल दीपक, आराम से पेट्रोल मिल रहा है। और अभी हम रेट का भी पूछेंगे। रेट में कोई परिवर्तन नहीं? कोई परिवर्तन नहीं, वही रेट। जी रेट वही है। कल भी उसी रेट? जी कल भी वही रेट था। जी बिल्कुल दीपक, हम समझ पा रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी व्यवस्थाएं सुधरने लगी हैं। थोड़े से मुस्कान भी लोगों के चेहरे पर दिखाई दे रही है, क्योंकि कल जिस तरह से बहुत लंबी लाइनें लगानी पड़ी थी, बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। रायपुर का हम रुख करेंगे। रायपुर में क्या स्थिति है? टिकेश, कल की अगर बात करें, कल के मुकाबले आज थोड़ी स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। और अगर केवल पेट्रोल की बात ना करें, सब्जी मंडी की बात करें, दूसरी चीज़ों की उपलब्धता मिल रही है, दिखाई दे रही है? जी देखिए, निश्चित तौर पर राजधानी रायपुर के पेट्रोल पंप की तस्वीर दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचे और पेट्रोल पंप में जो लगातार भगदड़ की स्थिति बनी हुई थी, अब निश्चित तौर पर व्यवस्थित नजर आ रही है। और राजधानी रायपुर की तस्वीर है, जहाँ पर तस्वीर बेहद सुखद है। कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तमाम कलेक्टरों की बैठक ली और उस तरह बैठक करके तो जो कानून व्यवस्था उसको बनाए रखने के साथ साथ व्यवस्थित तरीके से सब कामकाज हो। हालांकि ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवरों को जो हड़ताल है उससे कहीं ना कहीं प्रभावित तो पड़ा है, लेकिन व्यवस्थित रूप से साथ साथ जो तमाम जिलों पर है वो कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए गए। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के कलेक्टर को भी निर्देश दिया। राजधानी रायपुर के पेट्रोल पंप की तस्वीरें, कुछ लोग बातचीत करते हैं, यहाँ के पेट्रोल पंप के मैनेजर है, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था है, व्यवस्थित है, किस तरीके से यहाँ पर तस्वीर है। अच्छे से चल रहा है, व्यवस्थित है। लोग लेडीजों की अलग लाइन लगी, हमारे पास प्रॉपर स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है। सब आराम से अपने लाइन में आके ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई किल्लत हमारे पास कोई किल्लत नहीं है, प्रॉपर गाड़ियाँ लग रही हैं, चल रहा है। लोगों को समझा भी रहे हैं कि पेट्रोल की किल्लत नहीं है। दिनेश जी, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लोगों को समझाया भी जा रहा है, बताया भी जा रहा है कि अफवाहों से बचे। पेट्रोल लगातार राजधानी रायपुर के हर एक पेट्रोल पंप में मिल रहे हैं। हालांकि कुछ पेट्रोल पंप में जिस तरीके से भगदड़ मची थी तो ड्राई की स्थिति बनी हुई है। निश्चित तौर पर वहां भी अब टैंकरों के माध्यम से पेट्रोल लाया जा रहा है। कुछ लोग जिनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आखिर जो बिगड़ते ठीक है, मैं समझ सकता हूँ रायपुर में भी स्थिति जो है थोड़ी सुधरती हुई नजर आ रही, क्योंकि सीएम साहब ने जो एक निर्देश दिए हैं उसका पालन भी किया जा रहा है। क्या उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी तरह की जो जरूरत की चीजें हैं वो मिलती रहनी चाहिए लोगों को। इंदौर का हम रुख करेंगे। पीयूष, वहां क्या स्थिति दिखाई दे रही है? क्या कल के मुकाबले थोड़ी स्थिति बेहतर है? देखिए ललित, अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर हड़ताल में
स्ट्राइक में जो शहर प्रभावित हुआ है मध्य प्रदेश का, वो इंदौर है। चूंकि ये मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है और एमपी की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन भी इसे कहा जाता है, तो सबसे जो प्रमुख मार्केट है वहां पर भी इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी राहत वाली बात यह है कि जो पेट्रोल पंप थे, फिलिंग स्टेशन थे, जहां पर कल हमने तस्वीरें दर्शकों को दिखाई थी कि लंबी भीड़ें थी, अब वो कहीं ना कहीं तस्वीर बदल चुकी है। ये पार्क रोड स्थित जो है वो फिलिंग स्टेशन है, जहां पर आप तस्वीरें देखें कि अमूमन आम दिनों में जिस तरीके से फिलिंग स्टेशन पर जो भीड़ होती है उसी तरीके से लोग पहुंच रहे हैं। कल सबसे ज़्यादा किल्लत जो हुई थी वो पेट्रोल की हुई थी और यही वजह रही जब ये पैनिक फैला कि कहीं ना कहीं पेट्रोल खत्म हो सकता है, पेट्रोल की किल्लत हो सकती है। तो उस दौरान भी कहीं ना कहीं यहाँ पर हमने कतारें देखी थी अलग अलग जगहों पर, लेकिन अब बुरी तरह से तस्वीर बदल चुकी है। इसके पीछे की एक वजह यह है कि प्रशासन ने अब पूरी बागडोर संभाली थी। जो यहाँ पर मांगलिया स्थित डिपो है, वहाँ से लगातार जो टैंकर्स थे उन्हें साफ तौर पर पुलिस की निगरानी में यहाँ पर लाया गया था और उसके बाद में जो स्टेशन है वहाँ तक पहुँचाया गया था। तो सबसे बेहतर बात यह कि ये जो रणनीति थी प्रशासन की वो कारगर साबित हुई है और आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम अधिकारियों से इस मामले में चर्चा भी की है और सख्त निर्देश भी दिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अभी भी जो ड्राइवर्स हैं वो हड़ताल पर है। कई बस स्टेशन पर हमने देखा है कि अब भी कहीं ना कहीं यात्री परेशान हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो यात्री बसें हैं उनमें भी कहीं ना कहीं जो है जो यात्री पहुंच रहे हैं उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो प्रमुख मार्केट है, अगर यहाँ के इंदौर की बात करें तो अगर यहाँ के सियागंज जो है मार्केट की बात करें, जो किराना व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, वहां पर सबसे ज्यादा मुश्किलें हुई हैं। सब्जी मंडी है, मध्य प्रदेश की बड़ी सब्जी मंडियों में से एक चौथराम सब्जी मंडी पर भी आवागमन के जो साधन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रभावित हुए हैं। तो ये एक बड़ी मुश्किल है, लेकिन प्रशासन का कहना है प्रशासन ने अपनी तरफ से मुस्तैदी के साथ व्यवस्थाएं संभाल ली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष इस जानकारी के लिए, और साथ ही हमारे साथ दीपक भी जुड़े थे, भोपाल से जानकारी दे रहे थे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, और टिकेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया रायपुर की जानकारी देने के लिए।